Hello everyone, welcome back to Learn with Mansi. Now, this is not one of your regular lectures. This is a small one on one chat with you all, everyone who has been a part of this journey with me. अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं, then stay tuned. There is a message for you also. This is about saying a thank you. I have always believed कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, हमेशा उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू बोलना सीखिए, भगवान का और हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करिए जो उस जर्नी में आपके साथ था. सो दिस थैंक यू इज़ फॉर यू ऑल. दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट मी. अगर आप पहली बार यहाँ पे इस चैनल पे आए हैं, आप पहली बार मुझे यहाँ देख रहे हैं, तो आप मुझे नहीं जानते होंगे. आई एम अ हिस्ट्री पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एज वेल, AIB qualified, and this was my first time teaching on YouTube. Recently AIB 20 एग्ज़ाम हुआ, जिसके लिए मैंने रिसेंटली एक सीरीज़ निकाली थी सिर्फ PYQ बेस्ड, बिकॉज आई न्यू सिर्फ उतना करके भी ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है. नवंबर में भी स्टार्टेड, बिकॉज एक ही महीना बचा था, इसलिए बहुत इन डेप्थ लेक्चर्स में ना जाके हमने सिर्फ PYQs जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए उन पे फोकस किया. नॉट ऑन दी वेरी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो एक लॉ स्टूडेंट को होनी चाहिए, बट एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है उस पर बात करते हुए. दिस वॉज अ टेस्ट फॉर मी एंड फॉर एवरी वन जिसने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया और इस जर्नी में मुझ पर भरोसा किया. एंड थैंक यू फॉर ऑल दैट ट्रस्ट, बिकॉज उस ट्रस्ट से आपको भी बेनिफिट हुआ, मुझे एक मीडियम बनने का मौका मिला आपके लिए, इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए, कुछ भी छोटा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए. एंड गॉड रिवॉर्डेड मी ऑल्सो. ओके, दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ हमें ज्वाइन कर सकते हैं. आपको जो भी यहाँ अपडेट्स होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, उनकी PDFs होती हैं, वो वहाँ पे मिल जाती हैं. प्लस आप मुझसे वन ऑन वन वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और कॉन्टैक्ट में भी आ सकते हैं. सेम गोज फॉर बोथ आर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, सो डू कनेक्ट विद अस देयर. Now these are screenshots of the text that I have received, the comments I have received over the time. इसमें सारे नहीं है of course, because honestly I'm feeling a little emotional when I say this. So much of love was showered over these past few months that एक वीडियो में उसे लेके आना आसान नहीं था. So जितने मैं जोड़ पा रही थी, जितने मैं एक जगह पे सेव कर पा रही थी अपने पास, मैंने उन्हें एक जगह पे यहाँ ला के रखा है. This is also a testimony of what we have done in the past few months, and a big एविडेंस कि आप अगर मेन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए उस पे शो अप ऑनेस्टली करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा. आप आराम से अपने पेपर्स, कोई भी एग्ज़ाम आप दुनिया का दे रहे हो, क्लियर कर सकते हो. हर एग्ज़ाम की डिमांड अलग होगी, राइट? हर एग्ज़ाम की सिलेबस अलग होगा, नीड्स अलग होंगी, पर अगर आप उस सिलेबस, उस डिमांड के लिए सही टाइम पे सही तरीके से एफर्ट करेंगे, आपको आपका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा. अब मैं एक-एक मैसेज जैसे पढ़ूँगी नहीं, यू कैन पॉज़ एंड रीड इट. मैं तो 10 बार इन्हें पढ़ चुकी हूँ, बिकॉज़ दे ऑलवेज़ रिमाइंड मी दैट जो भी मेहनत थी वो किसी को कहीं पे एक स्माइल ला के दे रही है, किसी को रिज़ल्ट में कुछ अच्छा आउटपुट मिल पाया, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम. इवन जिनका नहीं भी हुआ, सो मेनी ऑफ देम टेक्स्टेड मी कि उनके स्कोर्स बेटर बहुत हुए एंड वो नेक्स्ट अटेम्प्ट जो होगा उसमें बहुत अच्छे से अब शो अप करेंगे, बिकॉज़ उन्हें लगता है उन्होंने बहुत लेट शो अप करना शुरू किया, पढ़ना बहुत लेट शुरू किया. हमने ये जर्नी 1 महीने में पहले स्टार्ट की थी. 30th नवंबर को हमारा एग्ज़ाम था AIB का, एंड 1st नवंबर के अराउंड ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, सिंपली PYQs. एंड दिस इज़ एन एविडेंस कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होता है, ठीक है? PYQs कितने इम्पोर्टेंट हैं उसका एक एविडेंस है ये, ठीक है? एंड बहुत से लोगों के मैसेजेस आए थे, बहुत से लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्हें लेक्चर्स हेल्पफुल लगे, उन्हें लगा ये टू द पॉइंट था. बहुत सारी एरर्स मेरे पार्ट पे भी हुई, बिकॉज़ मैं भी यूट्यूब पे पहली बार इस तरह से पढ़ा रही थी, तो होता था कई बार आपको पता है पर आपने आंसर गलत बता दिया. एंड सेम मिस्टेक जो मैं स्टूडेंट्स को कहती थी कि जल्दी में ऑप्शन गलत मत पढ़ लेना, वो गलती कभी-कभी मैं भी कर देती थी. तो आपके साथ मैंने भी बहुत कुछ सीखा, एंड माय स्टूडेंट्स हैव बीन वेरी, वेरी स्वीट. वो मुझे कमेंट में करेक्ट करते थे, मैं पिन्ड कमेंट में उसे डाल देती थी कि हाँ, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दे देना. सो एनीवन वाचिंग द PYQ सीरीज़, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस चीज़ को ज़रूर देखो, ठीक है? दिस इज़ जस्ट अ थैंक यू मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए. ये मेरा फर्स्ट टाइम था, एंड आई नो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आउट देयर, बट द फैक्ट दैट यू ट्रस्टेड मी विद योर जर्नी, विद योर एग्ज़ाम, इट मीन्स अ लॉट टू मी. एंड आई होप
मैं आपकी इसमें थोड़ी भी कुछ अगर मदद कर पाई, गॉड चोज़ मी फॉर दिस कि मैं आपकी इस जर्नी में आपका साथी बनूँ, पार्ट बनूँ इस जर्नी का। एंड so sweet of you to text me, comment on my videos, sharing आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा and आपके रिजल्ट्स कैसे रहे। दे हैव बीन पीपल जो मुझे बोल रहे हैं कि वो एक उनके साथ बच्चा है एंड उसके बावजूद वो पढ़ पाए बिकॉज उनके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल थे। और देर इज़ अ सीनियर सिटीजन जो कह रहे हैं वो उन्होंने रिसेंटली लॉ पास किया है एंड वो मेरे वीडियोस देख रहे थे एंड उसके चलते उनको एग्जाम में बहुत हेल्प हुई। कोई मैसेज आता है कि मैं 3 बार से एआईबी दे रहा था एंड मेरा इस बार क्लियर हो गया, मैंने कोई और कंटेंट नहीं देखा। दिस इज़ नॉट अ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, दिस इज़ जस्ट अ रियलाइज़ेशन दैट आई एम ग्लैड आई वाज़ चोज़न फॉर दिस बाय गॉड कि आपकी जर्नी में मुझे एक निमित्त बनना था, एक माध्यम बनना था कि कुछ आपके रास्ते आना था एंड इट केम। व्हेन समवन आस्क्स मी कि क्या लगता है तुम्हें, तुमने सीरीज़ में क्या डिफरेंट किया? आई डोंट थिंक मैंने कुछ बहुत अलग किया। आई सिंपली क्रिएटेड व्हाट आई वांटेड एज़ अ स्टूडेंट। जब मैं एग्ज़ाम दे रही होती हूँ तो मुझे हमेशा ही लगता है कि कोई मुझे पीवाईक्यूज़ करवा दे, टॉपिक वाइज़ करवा दे। ईयर वाइज़ नहीं सॉल्व करना पसंद है मुझे ज़्यादा। मुझे लगता है टॉपिक वाइज़ समझा दे, आंसर ढंग से अटैच करके दे दे साथ में। प्लस मुझे डाउट ना हो कि आंसर गलत तो नहीं है। ओरिजिनल सोर्स साथ में अटैच कर दे कि मैं भरोसा कर सकूँ। आई डिड एग्जैक्टली दैट। एक दो क्वेश्चंस में गलती सबसे होती है बट उन गलतियों को ओन करना भी आना चाहिए। सेकेंडली, मैंने कोशिश की कि मैं पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज करा दूं, उनको ओरिजिनल सोर्सेस को बेराक की फोटोज खींच खींच के अटैच की वहाँ पे। तो मुझे लगा कि अगर मैं रिवीजन करने जाऊँ एग्जाम के कुछ दिन पहले या मैं पीवाईक्यू सॉल्व करने जाऊँ तो मैं कैसा कंटेंट देखना चाहूँगी जो मेरी जर्नी आसान कर दे। सेम टाइम मुझे नहीं चाहिए था कि वो बहुत लंबे वीडियोज़ हों कि 2 घंटे में 40 सवाल लग रहे हैं, नहीं चाहिए था। सो आई ट्राइड टू कीप इट शॉर्ट ऑल्सो कि 2 घंटे में पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर होगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब 10 साल के पेपर पूरे कवर किए हमने 2014 से 2024 तक के। 10 पेपर पूरे-पूरे हमने कवर किए। तो मुझे उससे ये भी लगा कि हाँ, मैं अगर देखना चाहूँ और कोई मुझे बोले मैं तुम्हें 10 साल के पेपर इस टॉपिक के पूरे लगवा दूँगा 2 घंटे में और इससे 10 क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में आते हैं, दिस लुक्स लाइक अ गुड डील टू मी। कल मैं कैलकुलेट कर रही थी एआईबी की जो पीवाईक्यू की हमारी सीरीज़ है, उस पूरी सीरीज़ का टाइम 20 से 22 घंटे है। यानी अगर कोई 20 से 22 घंटे देखता है तो वो पूरे 10 इयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से लगा लेगा। सो आई थिंक दैट हेल्प्ड, इट क्लिक्ड विद सम स्टूडेंट्स। आई होप वो आगे और लोग को भी हेल्प करे। So just wanted to say thank you everyone. My channel grew in this journey. My channel got monetized बहुत ही जल्दी इस फ्लो में एंड द क्रेडिट गोज टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। एंड बहुत सारे ऐसे और भी मैसेजेस हैं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट हैं या आप कमेंट्स देखते हैं तो आपको ऐसे बहुत से कमेंट्स दिखेंगे। लोगों के नाम मैंने हाइड किए हुए हैं बट डोंट थिंक कि मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ। कई लोगों से तो इतने ज़्यादा इंट्रैक्शंस हुए ग्रुप पे कि उनके नाम मुझे याद हो गए हैं कि हाँ, इनका मैसेज आया था या मुझे दिमाग में रहता है कि इनके रिजल्ट का क्या हुआ। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बात करते हैं 2026 में हमारा क्या प्लान है। 25 वाज़ अ ब्लेसिंग। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, मैंने सोचा था शुरू में डालूँगी, रिज़ल्ट आने के बाद डालने का सोचा बट देन थोड़ा लाइफ़ बिज़ी चल रही थी, तो थोड़ा-सा लेट हो गया। एक आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप आ रहा है कि एग्ज़ाम अब जून में भी होगा। बहुत टाइम से एग्ज़ाम आपका सिर्फ दिसंबर में हो रहा था, कोविड के बाद से स्पेशली, तो आपको पूरा साल रुकना पड़ता था एंड ये स्पेशली प्रॉब्लम होती थी उन बच्चों के लिए जिनका जून में ग्रेजुएशन हो चुका है। अब जून में आप पास कर चुके हैं, आपको दिसंबर तक वेट करना है एग्ज़ाम देने के लिए, फ़ेब में रिज़ल्ट आएगा, जैन-फ़ेब में एंड देन काफ़ी आपका टाइम खराब हो जाता था इसमें। उसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन होते-होते नियरली 6 महीने 1 साल आपका वेस्ट जाता था एंड स्पेशली जो लास्ट ईयर चेंजेस आए हैं कि अब आपको 3 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी है, उसके वजह से आई बिलीव इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जितनी जल्दी बार क्लियर कर लें, जितनी जल्दी अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, उतना अच्छा है। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो भी, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि जुडिशरी का पेपर देना चाहते हैं, तो भी, ताकि आपका टाइम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस का शुरू हो सके। सो जून में आपका एग्ज़ाम है, डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, इसकी अपडेट वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आई विल ऑल्सो कम अप विद अ होल डिटेल्ड प्लान फॉर दिस कि आप एआईबी 21 को कैसे अप्रोच कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं या कहीं और से भी प्रिपेयर करते हैं, डज़ नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ओके। एंड
जून को लेके 4 से 5 महीने जो भी हैं, मैं 4 महीने इसलिए बोलती हूँ बिकॉज़ बीच में त्योहार भी आते हैं, लोग भी थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, कभी बीच में चिल करने लगते हैं। तो सब कुछ जोड़ के आई एम सेइंग कि 3 से 4 महीने होते हैं आपके पास एंड अगला एग्ज़ाम दिसंबर में होगा। मेरे हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं अपीयर होने के लिए तो टारगेट करके चलिए कि आप जून में ही ये एग्ज़ाम दें और क्लियर भी कर लें। आराम से हो सकता है, ट्रस्ट मी। ये जो इतने सारे मैसेजेस और कमेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ और इसके अलावा और भी बहुत थे जो मैंने यहाँ अटैच नहीं किए हैं, ये इस बात का ही सबूत है कि आप सिर्फ पीवाईक्यूज करके गए थे बच्चे मेरे साथ। अलग से इनको मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, कोई लेक्चर्स नहीं कराए, कुछ और नहीं सिखाया। 1-2 लेक्चर्स में हमने सीखा बेरैक को कैसे यूज़ करना है। बाकी पीवाईक्यूज़ करते-करते हमने सीखा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करो, कैसे बेरैक को यूज़ करोगे और कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिपीट वैल्यू क्या है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वहीं से उठाते हुए हमने सिर्फ उतना टाइम दिया। एंड तब भी सो मेनी पीपल केम अप कि जिन्होंने उन सीरीज़ को अटेंड किया एंड उनका सिलेक्शन हुआ है। देयर इज़ अ कमेंट, उनका नाम मैं अभी नहीं ले रही हूँ। उन्होंने लिटरली एग्ज़ाम के 3 दिन पहले कमेंट किया था कि मैंने आज आपके वीडियोज़ देखने शुरू किए हैं, मेरा रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड द डे एग्ज़ाम हैपेंड, शाम में उनका कमेंट उसी कमेंट के नीचे आता है कि मैम मेरे 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, मैंने सिर्फ आपके लेक्चर्स देखे हैं। इसका बताने का मतलब क्या है, तात्पर्य ये है कि आप अगर पीवाईक्यूज़ को ट्रस्ट करके जाओगे ना, तो भी आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, पहली बात। सेकेंडली आपके पास टाइम है, ये जर्नी शुरू हुई थी 1 महीने पहले, अभी हमारे पास 3 से 4 महीने हैं। डोंट वेट फॉर दैट लास्ट 1 मंथ, अभी से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। इन जनरल भी अगर आप एक अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, कल को एक जज बनना चाहते हैं या लॉ से रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, आपको अच्छी लीगल नॉलेज होनी चाहिए। एंड आई बिलीव अगर आप सिटीजन है कंट्री के, आपको ईदर वे लॉ की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे हम एनीवेज मुझे लगता है हमें काम करना चाहिए। तो हम 2026 में इस एग्ज़ाम पे तो फ़ोकस करेंगे ही, हम नेट जेआरएफ पे भी फ़ोकस करेंगे। इस बार मैंने नेट जेआरएफ कवर करने की कोशिश की थी बट आई स्टार्टेड वेरी, वेरी लेट। आई थॉट आई विल कंटिन्यू विद पीवाईक्यूज़ बट सो मच हैपेंड सेम टाइम बिकॉज़ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्ज़ाम्स। कुछ एग्ज़ाम्स मैं भी दे रही हूँ। तो आई थिंक वो बैलेंस बनाते-बनाते एंड थोड़ा हेल्थ, दिल्ली, एयर कंडीशंस, एवरीथिंग वाज़ हैपनिंग एट वन गो एंड वो पूरी सीरीज़ में नहीं कर पाई इस बार के नेट के लिए बिकॉज़ आई स्टार्टेड वेरी लेट, आई थिंक हार्डली 15-20 डेज़ पहले। तो मेरा है ये प्लान कि मैं इस साल नेट के लिए भी लोगों को हेल्प करूँ, एटलीस्ट द पीवाईक्यूज़ और द क्वेश्चंस कैन बी कवर्ड, ओके? लेक्चर्स हम करेंगे, अगर आप चैनल पे जाके देखोगे तो हिंदू लॉ के लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम मुस्लिम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड धीमे-धीमे सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। ये आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हर कोई अपने सेमेस्टर्स में पूरे टाइम बहुत ध्यान से नहीं पढ़ पाता है, या अगर पढ़ता भी है, जो पढ़ने वाला बच्चा भी है, उसको भी एंड में कभी-कभी रिवीजन के लिए कुछ चाहिए होता है कि आप एग्जाम के 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले या 1 रात पहले चाहते हो कि आपको कुछ मिल जाए जिसे आप देख के अच्छे से रिवाइज कर सको। फॉर दैट आई कैन अश्योर यू दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आई हैव स्टूडेंट्स आई नो जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया है कि हिंदू लॉ की सीरीज़ वो अपने सेमेस्टर्स के पहले देख के गए एंड इट हेल्प देम, क्योंकि हम इधर-उधर कहीं नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल बैराग पे स्टिक कर रहे हैं। मैं सारे सेक्शंस को कवर करती जा रही हूँ। सेमेस्टर्स में और थ्योरीज़ भी पढ़नी होती हैं, उनको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत साइड से ऐड करना पड़ता है, बट अगर आपको बेस कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप हर एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प करेंगे। ये जो लेक्चर्स हम कवर करेंगे, ये आप अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एआईबी दे रहे हो, जुडिशरी दे रहे हो, नेट दे रहे हो, हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो ये तो हमारी ऑनगोइंग जर्नी रहेगी ही रहेगी पूरे साल, ठीक है? जितने ज़्यादा सब्जेक्ट हम कवर कर सकते हैं, हम करते जाएँगे। कोई भी न्यू लीगल अपडेट आती है, आई विल शेयर दैट विद यू एंड आई विल ट्राई कि मैं फेमस केस लॉज जो पास्ट में हो चुके हैं या जो आजकल भी जो केसेस बहुत न्यूज़ में होंगे, आई विल ट्राई टू कवर देम एज वेल। अगर आप चाहते हैं मैं इसके बियॉन्ड भी कुछ आपके लिए कवर करने की कोशिश करूँ, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना या टेलीग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करना। आई विल ट्राई। आई कैन नॉट गारंटी इट ऑल बिकॉज ऑब्वियसली मेरे अपने भी एग्जाम्स होते हैं। आई टीच हिस्ट्री ऑल्सो, सो आई हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। बट अगर हो सका, जितना हो सकेगा, आई विल श्योरली शो अप। So thank you. Thank you for trusting me on this journey. Thank you for making my 2025 so beautiful. This is a picture from my celebration of 1000 subscribers. My channel also got monetized around that time. So we are a family of nearly 3000, actually 2.7k, hopefully 3000 soon. So
थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड आई होप आप मेरे साथ आगे भी बने रहेंगे एंड आप आगे कोई भी फील्ड चूज करें, आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, आप लॉ की अपडेट्स के लिए एंड आगे सीखते रहने के लिए कीप लर्निंग विद अस। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैनल इज लर्न विद मानसी, बिकॉज सीखना हमें कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम पे ज़रूर कनेक्ट करना, आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलते हैं, प्लस आप मेरे साथ वन ऑन वन टच में आ सकते हो वहाँ पे। वी ऑल्सो हैव आवर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे हमेशा सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। सून आई विल कम आउट विद अ वीडियो इन अ डे और टू मैक्सिमम अबाउट AIB 21, क्या प्लान्स हैं, कैसे हैं, क्या अप्रोच करना है, कैसे आप शुरू कर सकते हो। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो देन देयर इज अ बोनस टिप फॉर यू। AIB की ऑलरेडी जो PYQ की सीरीज है उसे देखना शुरू कर दो। आई टोल्ड यू 20 से 22 आवर्स का कंटेंट है, रोज 1 घंटे भी देखोगे ना तो भी जनवरी या एंड या बोलो फेब मिड तक आप सारे PYQs लगा चुके होगे। दिस इज व्हेन आई एम सेइंग कि अगर आप सिर्फ 1 घंटे रोज देख रहे हो, मत पढ़ो उससे ज्यादा, तो भी कर लोगे, मिड फेब तक सारे PYQs हो सकते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है हैबिट बिल्डिंग का, एक बार में देखोगे लगेगा 22 घंटे बहुत ज़्यादा है, कैसे प्रिपेयर होगा बाद में देखूंगा। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, एक बार उठाओ, सिंपली एक एक घंटे देखते जाओ बस, तो भी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है मिड फेब तक आप सारे क्वेश्चंस लगा चुके होगे। रिपीट भी करोगे ना तो भी एक एक महीने में आपके 2-3 रिविजन हो चुके होंगे एग्जाम तक। ठीक है, इसके अलावा हिंदू लॉ की सीरीज अवेलेबल है, उसमें 30 to 33 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 1 या 2 लेक्चर आना बाकी है एंड वी विल बी डन विद हिंदू लॉ। उसको भी देखो, देखना शुरू कर दो। साइड में बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, कोई लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली शायद 1-2 लेक्चर होंगे जो 20 मिनट्स या 30 मिनट्स के हैं, कुछ कुछ लेक्चर तो 10-15 मिनट के हैं मुश्किल से। तो उनको देखते जाओ एंड जानबूझ के वो सीरीज में लेक्चर्स ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने टॉपिक्स को बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ाया है कि किसी को अगर सिर्फ एक टॉपिक सीखना है तो वो उतना देख के आगे बढ़ जाए, उसे बहुत लंबे लेक्चर में फंसना ना पड़े। ठीक है, सो उसे देखना शुरू कर दो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू, कीप लर्निंग, बाय बाय।